Assalamualaikum students, I am your physics teacher Gurub Shahzadi. Today we will discuss about the refraction of light. We have earlier discussed about reflection of light, that was rebound of the ray of light when it's fall on the surface of the another medium. Then we have discussed about its application, that was mirrors. Then we discussed types of mirrors and then its application terminologies, all about this. Today we have topic that is reflection of light. Here we discussed it in detail. What is reflection of light? Here you can consider here another surface. You can say it that is glass, and here outside this region that is your air. I mentioned here it is in this form. Now you can say that there is a medium of air, that is gas medium, and there is a medium of glass, that is a solid medium. This denser and rare medium, they are called rare medium, they are called denser medium. Why they are called different mediums? Because here it is a less density particles. You can say here in case of glass, that will be denser medium. Why it is called denser medium? Because air molecules per unit volume or particles per unit volume will be greater as compared to the air. So we differentiate these two mediums as rare medium and the second one is denser medium. And this is about mediums. Now when ray of light falls on the surface of the medium or surface of the another medium, what will happen? Suppose this light fall with some angle on the surface, that we call incident ray. Now as we discussed before, when ray of light falls on the surface of another medium, it will enter into a second medium but deviates from its original path. इट्स मीन कि ये इसका एक्चुअल पाथ क्या है बेटे, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ना, बट ये इस पाथ से क्या करेगी, डेविएट करेगी. अब डेविएट करेगी कैसे? वेदर देन अवे इज इन दिस डायरेक्शन और वेदर देन इन दिस डायरेक्शन. ये दो डायरेक्शंस हो सकती है ना. अगर इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही है तो इससे इधर जाएगी, ये इधर से लेफ्टवर्ड जाएगी. अब इसकी कंडीशंस है बेटे, हाउ इट विल मूव. यू कैन से दैट this is perpendicular line, that is called normal of the surface. हमने रिफ्लेक्शन में भी सेम इसको देखा था. This is incident ray, this is normal ray. Now here the rays I will discuss about two rays. दो तरह से डिफ्रेक्शन हो सकती है इसकी, डेविएशन सॉरी. अब किस पे डिपेंड करता है कि ये रे ऑफ लाइट डेविएट होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में. ये डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आई है या डेंसर से रेयर में गई है. इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेवलेंस और द मीडियम इन विच इट कम्स. नाउ इफ आई हैव हियर अ डेंसर मीडियम, एज आई मेंशन दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम. तो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डेंसर रेयर से डेंसर में आ रही है. व्हाट विल हैपन हियर? ऑब्वियसली रेयर से डेंसर में आएगी तो यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है. इसको क्या करेंगे, कंपोज करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ के बजाय किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. हम इसको रेफरेंस करते हैं क्योंकि जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, जो भी हम उसको किस रेफरेंस से देखते हैं, नॉर्मल रे के साथ रेफरेंस में देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो एक्चुअल पाथ ये था और ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, व्हेन रेयर से डेंसर में जा रही है तो किधर मूव कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक हो गया बेटे. अब अगर ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, सपोज आपके पास क्या है, ये डेंसर मीडियम है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है. अब ये क्या आपके पास रेयर मीडियम है ना, थोड़ा सा ब्रॉडर करके शो कर देती हूँ. यही आपके पास ग्लास है. ठीक है, अब आपके पास रे ऑफ लाइट यहां से मूव कर रही है. ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है. ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रे आ जाएगी आपके पास. अब जब डेंसर से रेयर में इंटर करेगी आपके पास रे ऑफ लाइट बेटा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है एज कम्पेयर टू द ग्लास मीडियम.
बिकॉज ये आपके पास रेयर मीडियम है, ठीक है, लेस डेंसिटी है। तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी आपके पास, डेविएट तो करेगी, लेकिन डेविएट किस डायरेक्शन में करेगी, इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल बात तो ये होना चाहिए था ना, उससे तो ये डेविएट करेगी क्योंकि वही प्रोसेस रिफ्लेक्शन का हो रहा है, ठीक है, बट इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये सारी डिस्क्रिप्शन थी किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैविंग डिफरेंट केसेस। जब भी आपको जनरली डिफाइन करना होगा रिफ्लेक्शन को डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे उसकी, दैट विल बी व्हेन ray of light enters from, जनरलाइज डिस्क्रिप्शन दे रहे, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, it will deviates from its original path। नाउ हमने भी दो केसेस इसके देखे। जनरल डेफिनेशन में आप हमेशा ये मेंशन करेंगे बेटा, जब भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा, सपोज अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो उसको आप डिटेल में मेंशन करेंगे। फिर आपके पास दो कंडीशन होगी। अब वो कंडीशंस क्या है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड कर सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड कर सकती है। उसमें आप कंडीशन लिखोगे, वो कंडीशन क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तब क्या होगा बेटा, अभी जो केस यहां मेंशन किया था वो क्या था, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकंड केस क्या है आपके पास बेटा, जब आपके पास क्या होगा, वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाने के लिए वो क्या करेगी, व्हेन डेंसर टू रेयर, शॉर्ट लिख देती हूँ, सेंटेंस चाहिए बेटा, ठीक है, डेंसर टू रेयर, तब क्या सिचुएशन बनेगी आपके पास, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर बेटा? ये आपके पास क्या था, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन डिटेल। इससे पहले आपने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी, उसकी डिस्क्रिप्शन ये करनी थी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे रिफ्लेक्शन के हमने लॉज देखे थे, ठीक है, इसी तरह रिफ्लेक्शन के भी आपके पास क्या है, लॉज है, ठीक है। इसके भी दो ही लॉज है आपके पास, उसी तरह जिस तरह रिफ्लेक्शन के थे। फर्स्ट लॉ आपके पास वही है जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, उसको आपने डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी जो ड्रॉ की थी, वो आपके पास क्या कहती है कि ये देखिए, इस सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इसी सरफेस के ऊपर आपने इसी प्लेन के ऊपर क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, और इसी प्लेन के ऊपर क्या कर रही है, डेविएट कर रही है रे ऑफ लाइट। तो ये क्या कंडीशन है आपके पास, कि आपके पास इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ जो आपके पास है, देखती हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या आपके पास, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एंड थर्ड वन क्या आपके पास, उस केस में जो था आपके पास रिफ्लेक्टेड रे थी ना, यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, रिफ्रैक्टेड रे। वहां रिफ्लेक्शन थी ना, तो रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आएगी थर्ड वन, ठीक है। वो वेदर आपके पास टुवर्ड्स बेंड करके आई या वे जाए, होगी वो रिफ्लेक्शन के केस में आ रही है ना, तो दैट इज विल बी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज एट सेम प्लेन। क्लियर बेटा? फर्स्ट लॉ वही है जो आपके पास रिफ्लेक्शन का था, ठीक है। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, जो आपने डिटेल में डिस्कस करना है। सेकेंड लॉ आपके पास जो स्टेटमेंट है वो इटसेल्फ एक और लॉ है आपके पास, ठीक है। उसको पहले डिस्क्राइब करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या है, ठीक है। सेकेंड लॉ इज एक्सप्लेन्ड एज, रिफ्लेक्शन का क्या था, वो तो सिंपल था ना आपके पास सेकेंड लॉ, के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने कहा था, वो क्या था उसका सेकेंड लॉ। जबकि इसका सेकेंड लॉ क्या आपके पास, दैट इज, यहाँ पे भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, लेकिन वो डिफरेंट केसेस में आता है। इसमें आपके पास क्या होगा सेकेंड लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैथमेटिकली बेटा मैं लिखती हूँ, इंसिडेंस टू द साइन ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी equal to some constant. That constant will be shown by n. और इस n को कहते क्या है? That is called refractive index. ठीक है, और इसके अलावा इसको मैथमेटिकली में शो करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपके पास क्या कहलाता है? सेकंड लॉ। और इस स्टेटमेंट इस मैथमेटिकल फॉर्म को कहते हैं क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने, इसका नाम है स्नेल्स लॉ। रोटेजिन साइंटिस्ट का नाम था रोटेजिन स्नेल्स, उसके नाम पे ये लॉ है, दैट्स व्हाई। ठीक है, क्लियर बेटा? ये आपके पास इसका क्या आ जाता है? सेकंड लॉ आ जाता है। ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, आप जितने टाइम पे इसको वेरी करते जाएंगे, उसकी साइन के साथ रेशो करते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग आपके पास रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या करता जाएगा? वेरी करता जाएगा। उसकी आप रेशो लेते जाएंगे साइन के साथ। इट विल ऑलवेज गिव यू द सेम रिजल्ट दैट इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट वाज सो सिंपल। ठीक है, ये था आपके पास रिफ्रैक्शन और उसके अलावा। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में उसके देखा था क्या चीज, एप्लीकेशन देखी थी मिरर्स की, यहां भी आपके पास रिफ्रैक्शन में भी एक इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, दैट इज प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन मोस्टली होती है, वैसे अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करो तो कॉमनली आप रिफ्रैक्शन कहते हो किसमें? ग्लास में। कोई भी आपके पास ग्लास है, जैसे आपके घर में ग्लास विंडोज है, ठीक है, उनमें क्या होता है? आपको एक्सटर्नल जो आपके पास एनवायरनमेंट है वो क्लियरली नजर आ रहा होता है, या बाहर से अंदर देखा जा सकता है सपोज, तो वो क्या आपके पास ग्लासेस है। अगर सिंपली आपके पास वो क्या आ जाता है? ग्लास आ जाता है। अगर मैं इसकी एक साइड पॉलिश कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली इट विल ब्लॉक द लाइट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में क्या आता है? ग्लास। अब ग्लास में फर्दर आप एक चीज देखते हो बेटा, प्रिज्म। ये है आपके पास प्रिज्म। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है बेटा, ये सरफेस इसकी पॉलिश्ड है और ये सरफेस भी इसकी क्या है? पॉलिश्ड है। ठीक है, देखें यहाँ पे आपके पास क्या देखिए, पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाली सरफेस भी क्या है? पॉलिश्ड है। इट्स मीन ये दो सरफेसेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, ये सरफेस देखें, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, और ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये सरफेसेस क्या आपके पास? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी इन तीनों डायरेक्शन से। ठीक है, अब प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन होती कैसे, ये हम देख लेते हैं बेटा। इसको बोर्ड के ऊपर, ये 3D है आपके पास प्रिज्म। ठीक है, बोर्ड के ऊपर 3D तो ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, इसको 2D में मैं ड्रा करके आपके पास इसे रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर बताती हूँ कैसे होता है। सपोज दिस इज योर प्रिज्म। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आपके पास सपोज किसी भी एंगल से इस सरफेस पे फॉल करती है, ये आ गई। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रा कर सकती हूँ पहले। ठीक है, ये सरफेस है ना, इसका नॉर्मल कैसे ड्रा होगा? ये। ठीक हो गया। रे ऑफ लाइट आपके पास किधर जा रही है? अभी ये मीडियम क्या है आपके पास? एयर है ना, तो एयर विल बी रेयर मीडियम एज कंपेयर टू दिस ग्लास, दिस प्रिज्म, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, ये क्या है? रेयर मीडियम है, और ये क्या है? डेंसर। ठीक है, अब होगा क्या? इसको नीचे मेंशन करते हैं ताकि आपको रे ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर्ली नजर आ सके। ये आपके पास क्या है? डेंसर मीडियम। ठीक है, अब जब आपके पास, अभी हमने देखा था रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज में कि रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो व्हाट विल हैपन? होना तो ये चाहिए था, ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, बट ये इस डायरेक्शन में नहीं जाती। क्यों? कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। अब डेविएट तो करेगी रिफ्लेक्शन के लिए, बट रेयर से डेंसर में जा रही है तो डेविएट किस डायरेक्शन में करेगी? इट विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए, ये एक्चुअल डायरेक्शन थी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। ठीक है, ये आपके पास इसके क्या जाएगा? प्रिज्म के इंटरनली जो आपके पास रे ऑफ लाइट आ जाएगी, ये पाथ फॉलो करेगी। नाउ जब यहां से आउटवर्ड मूव करेगी, यहां से फिर किधर जा रही है? डेंसर से रेयर। अब आपके पास फिर क्या आ गया? रेयर मीडियम आ गया बेटा। ठीक है, अब आपके पास रिफ्लेक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी, वो क्या है? जब आपके पास रे ऑफ लाइट किधर जाती है? डेंसर से रेयर में जाती है, तो व्हाट विल हैपन? अब ये आपके पास क्या सरफेस, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करें अगर,
नॉर्मल आ गया ना, ये परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे ड्रॉ करते हैं उसका नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल आ गया। अब होना तो ये चाहिए था कि रे ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी ना, एक्चुअल पाथ इसका ये था, बट इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। डेविएट किस तरह करेगी, डेंसर से जब रेयर में जाती है रे ऑफ लाइट तो किधर बेंड करती है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है ना बेटा, ये ठीक है, ये से किधर मूव करेगी, ये वाला नॉर्मल इससे अवे मूव करेगी। तो इट्स मीन कि थ्रू प्रिज्म आपके पास लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होगी, ये देख लें, ये बात फॉलो करेंगे। सपोज अगर आप यहाँ पे अपनी आई रख के व्यू करते हो तो आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है, आपको यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नजर आएगी। व्हाई? बिकॉज रे ऑफ लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है। क्लियर है बेटा? इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी है सिमिलर पैटर्न पे, वो हम नेक्स्ट उसको देखेंगे भी। बट अभी आपके पास प्रिज्म के थ्रू हमने क्या देख ली, रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर देख लिया। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉज एंड इट्स यूजेस इन द केस ऑफ प्रिज्म। थैंक यू।